जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ईद का सेकंड डे, बल्कि स्टार्ट नहीं हो चुका, समझें कि ऑलमोस्ट आधा दिन गुजर चुका है। और आज आ रही है सेकंड डे पे मेरी फ्रेंड अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी दोपहर में, और उन्होंने कोई 4 बजे आना था। उसने मुझे बोला था हम 4-5 बजे आ जाएंगे, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ना कुकिंग करके रख लूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरी आदत है गेस्ट वगैरह के आने से पहले ना, यानी कि जो टाइम उन्होंने बोला हुआ होता है उससे मेरी कोशिश होती है आधा घंटा या 1 घंटा पहले मैं सारा कुछ जो है ना रेडी कर लूँ। और यहाँ पे जी मैं चिकन का कौरमा बनाने लगी थी। चिकन को पहले मैंने ऑयल में प्याज को फ्राई कर लिया था। प्याज को मैंने निकाल दिया, टमाटरों के साथ उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। और मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया था लहसुन का पेस्ट डाल के। और चिकन की जैसे स्मेल वगैरह अच्छे से ख़त्म हो जाती है लहसुन का पेस्ट डाल के, आप जब उससे थोड़ा सा भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के फ्राई करना है, बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करना होता है। जितना एक हंडिया में ऑयल डालते हैं बस उतने ऑयल में, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें बहुत ही मज़े का जो है ना कौरमा रेडी हो रहा है। तो चिकन को अच्छे से मैंने भून लिया था, ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुका था, चिकन गल चुका था। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, और पानी हम तकरीबन 1.5 कप ऐड कर देंगे, और आधा कप पानी जो है ना ड्राई हो जाएगा, और 1 कप रह जाएगा। इसको मैं दम वाली आंच पे ना कवर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। उस 15 मिनट में चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और कौरमे की ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने बीफ को कुकर में बॉयल कर लिया था, उसकी यखनी मैंने साइड पर रख दी है। और अब मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन किया था। जैसे आपको पता है राइस के लिए लाइक प्याज ब्राउन चाहिए होता है। और प्याज को ब्राउन करने के बाद बाकी मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, टमाटर चॉप किए ऐड कर दिए थे, लहसुन अदरक, और साथ में हरी मिर्चें ऐड की थी। और मैं हरी मिर्चों का पुलाव बनाती हूँ, रेड चिली बिल्कुल भी ना नहीं डालती, बहुत हल्की सी अगर डालनी हो ना तो 1 पिंच बस, हाँ चिली फ्लेक्स वो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं राइस डाल चुकी हूँ, और बीफ जो था मैंने इसकी बहुत छोटी छोटी बोटी कर ली थी, और सारा जो है ना बोनलेस था बीफ। और यहाँ पे जी मैं राइस डाल दी, इसको मैं कवर करूँगी 10 मिनट के लिए कवर करेंगे, और पानी जो है ना सारा ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद मैं राइस को दम लगा दूँगी, और इतने मज़े के जो है ना हमारा बीफ पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इससे हम उतार देंगे चूल्हे से। और यहाँ पे मैं अब करूँगी शामियाँ फ्राई कर लूँगी बीफ की, और बहुत ही मज़े की जो है ना वो छोटी छोटी सी शामियाँ बनती हैं कोइन कबाब, और वो मैं फ्राई करूँगी क्योंकि बिल्कुल वो कोइन की शक्ल में होते हैं छोटे छोटे से कबाब। और यहाँ पे जो चावल है ना वो भी डन हो चुके हैं बिल्कुल, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। और इतना मज़े का पुलाव बना था, खिला खिला सा। और आपको पता है अगर आप चम्मच के साथ इस तरह चावलों को जब हिलाते हैं ना, चावल जब चम्मच को छोड़ दें तो समझे आपके चावल बहुत मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अगर आप जब चावलों को इस तरह से नीचे गिराते हो ना पतीले में, तो वो चावल चिपके हुए रह जाएं, आपके चम्मच से नीचे ना गिरें, तो समझ जाएं चावल जो है ना थोड़े से नरम पड़ चुके हैं, खिले खिले से नहीं बने हैं। तो यही चावल चेक करने की वो होती है, मेरी नानो बताया करती थी, अगर चावल खुद ब खुद चम्मच को छोड़ दें तो इसका मतलब है आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो चावल तो यहाँ पे बहुत मज़े के बन चुके थे, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मैंने कच्चे कीमे के थोड़े से कोइन कबाब रेडी कर लिए थे, और इस पर मैंने प्याज डाल दिया था। और ये प्याज इतना मज़े का बनता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह से कच्चे कीमे के शामी कबाब बनाए ना, तो उन पर प्याज डाल के तो इनको बस 5-6 मिनट के लिए कवर कीजिएगा। प्याज थोड़ा सा ना यानी 100 में से 25% जो है ना कुक होगा, और थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रहेगा, एज अ सैलड जैसे होता है। तो इतना मज़े का इसका टेस्ट आता है राइस के साथ, तो बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप शामी कबाब कुछ ना भी खाओ ना तो ये प्याज बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ चुकी थी अपने बच्चों के साथ, और ये वो मेरी बेटी के लिए लेके आई थी चीज़ें, जिसे देख के रिशा फातिमा बस इतनी खुश हुई, इतनी खुशी कि वो भी इन्हीं चीज़ों में लगी रही। और यहाँ पे सबने कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक के साथ आलू चने की चाट इंजॉय की थी, और बहुत सारी गॉसिप्स की थी।
और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद मियाँ ने खाना लगा दिया था और खाना भी सब लोगों को बहुत पसंद आया था, बहुत मज़े का बना था। और मैं बनाऊँ कोई चीज़ अच्छी ना बने, ये हो नहीं सकता। और माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से मैं कुकिंग कर रही हूँ। और जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना, आई थिंक मैं 8th क्लास में थी जब मैंने टोटली कुकिंग यानी मैं करती थी बहुत अच्छे वाली, ठीक है। तो सब बड़ी तारीफ़ करते थे। यहाँ पे रात के टाइम मामू ले आए थे कस्टर्ड अरीशा फ़ातिमा के लिए। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अरीशा फ़ातिमा किसी को खाने नहीं दे रही थी। वो बोल रही थी मामू सिर्फ मेरे लिए लाए हैं, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, बस मैं ही खाऊंगी। और जब वो पाइनएप्पल और चेरीज़ और बादाम सारा कुछ निकाल के खा चुकी थी, फिर जब 2-3 चम्मच कस्टर्ड बच गया था, फिर उसने कहा ठीक है जी अब मेरा जी भर गया, अब जिसने खाना है वो खा लो। तो माशाल्लाह से बहुत पसंद आया था उसे। The next day. तो जी यहाँ से स्टार्ट होता है ईद का तीसरा दिन। आज आखिरी और तीसरा दिन है ईद का। और आज हमारा प्लान था बाहर जाने का, क्योंकि मुमानी आज सुबह से फोर्स कर रही थी कि आज कहीं बाहर जाना है। 2 दिनों से हम लोग घर पे हैं और घर के ही खाने खा रहे हैं, तो इसलिए आज हम बाहर जाएंगे। और दोपहर में मैंने बना लिया था थोड़ा सा सालन गोश्त का, और बहुत ही मज़े का ड्राई सा बनाया था। इसमें दही डाल के इसको मैंने लास्ट पे भून लिया था। बहुत ही ना मसाले वाला बना था, यानी मैंने ग्रेवी नहीं रखी थी, इसको ड्राई किया था। अच्छा, जब भी आप लास्ट पे भूनते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा पानी यानी कि कप का चौथा हिस्सा डाल के आप इसको 3 से 4 दफ़ा भुना करें, इतना मज़े का टेस्ट आता है। और अगर आपके पास घर में कसूरी मेथी हो ना तो लाइक जस्ट 1 या 2 पिंच इसमें ऐड किया करें, इतनी मज़े की खुशबू आती है। जो बच्चे घरों में इस तरह से गोश्त नहीं खाते, चिकन तो सभी खा लेते हैं, जो गोश्त नहीं खाते वो भी गोश्त खाना शुरू हो जाएंगे। उसकी स्मेल ही इतनी मज़े की हो जाती है, खुशबू इतनी मज़े की आती है उसमें से। और हम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया था। उसके बाद शाम को हम लोग रेडी हो गए थे तकरीबन मगरिब के बाद। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, मेरी मानो बिल्ली को रेडी करी है उसकी खाला। और मदीहा आज हमारे साथ नहीं गई थी, उसका आज जाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। वो कह रही थी मुझे आज बहुत गर्मी लग रही है और मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा मैं नए कपड़े पहन के बाहर जाऊँ, और मैं इजी माहौल में घर में चिल कर रही हूँ, आप लोग इंजॉय करके आएँ। तो यहाँ पे मानो बिल्ली रेडी हो चुकी है। मानो बिल्ली ने बहुत प्यारा सा कलर पहना हुआ है। इसको ये सूट भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने खुद स्टिच किया था इसका। और मानो को जब से पता चला कि हम लोग पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, मानो की तो बस समझे अब ईद स्टार्ट हुई है। इतनी खुश है, इतनी खुश है। जब से उसे दोपहर में पता चला था हम लोगों ने रात को पिज़्ज़ा खाना है, तो वो कोई भी चीज़ खा ही नहीं रही थी, बस उसे था कि मैंने पिज़्ज़ा ही खाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ गए थे सलमान स्वीट पे, और ईशा ने सैलड ली थी क्योंकि यहाँ की सैलड ईशा फ़ातिमा को बहुत पसंद है। और यहाँ पे तकरीबन कोई 2 से 3 माह के बाद मेरा चक्कर लगा है। और जैसे ही उसने वहाँ पे जाते ही ये दुकान देखी है, फटाफट बाइक से उतर के वो अंदर भाग गई थी। और यहाँ से उसने सैलड ली थी और उसके बाद इसके साथ ही स्टोनफ था। फिर स्टोनफ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था। और यहाँ से सिर्फ सैलड ली थी क्योंकि मिठाई वगैरह जो है ना ऑलमोस्ट 3-4 दिन से हम लोग इतनी ज़्यादा मिठाई खा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी अब मिठाई देखने को भी जी नहीं चाह रहा था, इसलिए मिठाई वगैरह तो नहीं ली थी। बस सैलड लेके हम लोग वापस आ गए। तो ईशा फ़ातिमा को प्यास लगी हुई थी, उसने पानी पिया था। और फिर हम आ गए जी स्टोनफ पे। यहाँ पे मानो बिल्ली ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े से ये जार वगैरह रखे हुए हैं, वो जो है फ़िशेज़ हैं इसमें। और अरीशा को फ़िशेज़ बहुत पसंद है, ये मछलियों के साथ इतना खेलती है, इतना एंजॉय करती है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, मुझे तो लग रहा था हमें बिल्कुल भी टेबल नहीं मिलेगा, बट शुक्र है हमें बहुत जल्दी ही जाते ही टेबल मिल गया था। और जो है ना आज बहुत बहुत ज़्यादा रश था। वैसे मोस्टली जो है ना काफ़ी सालों से हम लोग ईद के 3 दिन बाहर नहीं निकलते हैं, मुझे ना क्राउड में जाना बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ईशा फ़ातिमा फुल माहौल में इंजॉय करी है। और जैसे ही उसे याद आता था कि हम लोग तो पिज़्ज़ा खाने आए हैं, फिर साथ ही पिज़्ज़ा कब आएगा, पिज़्ज़ा कब आएगा। और आपको बताया कि पिज़्ज़ा आने में तकरीबन 25 to 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन बच्चों से इतना वेट कहाँ होता है, उनको तो होता है कि बस हम आए हैं, ऑर्डर दिया है और हमारे आगे चीज़ रख दी जाए। और जब ईशा फ़ातिमा से ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था, फिर हमने उसे फ़ोन पे गेम लगा के दे दी ताकि ये गेम की तरफ इसका ध्यान थोड़ा लग जाए और उतनी देर में
हम लोग का पिज़्ज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ थी और मेरा दिल चाह रहा था बस मैं इनकी वीडियो बनाती रहूँ। और इतने प्यारे कलर्स थे यहाँ पे, एक ये वाला एक दूसरी साइड पे था, उसमें तो बहुत प्यारी थी, टाइगर प्रिंट जैसा उनका ऊपर से था, वो बहुत प्यारी थी, उनको मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे आ चुका था पिज़्ज़ा, और ये 2 फ्लेवर में मुमानी ने करवाया था, एक कबाब पिज़्ज़ा था और साथ में मलाई बोटी था। और कबाब वाला जो है वो मुझे पसंद था फ्लेवर, मलाई बोटी मुमानी को पसंद था। तो यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा खाने लगे थे। रिशा फातिमा से अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, अब वो माशाल्लाह से पिज़्ज़ा एंजॉय करेगी। पिज़्ज़ा लवर है मेरी बेटी, और पता नहीं कैसे है और क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो ना बहुत शौक़ से पिज़्ज़ा खाती है। तो पहले तो ये आज से तकरीबन कोई 4 से 5 माह पहले तो इसकी ये कंडीशन हो गई थी कि नाश्ते में भी अगर मैं पूछती थी रिशा क्या खाओगी, तो कहती थी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा इसको ना थोड़ा अवॉइड करवाया, तो अब मैं बहुत से कम ना जो पिज़्ज़ा खाने देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए आपको पता है चीज़ जो है वो भी इस तरह के घोलू मोलू बच्चों के लिए नुकसानदेह बहुत, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खिलाना स्टार्ट कर दो बच्चों को, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों को कम खिलानी चाहिए, चीज़ वगैरह, तो ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, मज़े का था, और इन्होंने ना बहुत क्रिस्पी सा करके दिया था हमें। एक होता ना अंदर से वो मैदा कच्चा कच्चा, और क्योंकि रश के दिनों में आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ठीक नहीं मिलती, लेकिन ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद हम लेयर बेकरी पे आ गए थे और यहाँ से हमने केक लिया, और ईद के तीसरे दिन का एंड इस तरह से हुआ केक लेके, और फिर हम लोग घर आ गए थे। ये था जी हमारे ईद के 3 दिन का जो रूटीन। आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने ईद के 3 दिन कैसे एंजॉय किया, बाहर गए या नहीं गए। और मेरी तरफ से गुज़री हुई ईद सबको मुबारक हो। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।